तो हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने क्या कर रहे थे, हमने एक नया चैप्टर शुरू किया विच इज़ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हमने क्या किया था कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन में क्या हो, एक एटलीस्ट दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, बट इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, और हमारा मेन गोल यही होगा कि जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम किस तरीके से टैकल करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरी इतनी नहीं आती है, तो हम क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट करें एक हमारा इक्वेशन लेट करेंगे अगर हम कि z इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x एंड y, z इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, इसमें ये दोनों क्या हुए, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हुए, या बोल लो कि रियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हुए, और z क्या हुआ, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। अगर मैं इसमें बोलूँ कि अगर मेरे को पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने वो चीज़ एक एग्जांपल लेके पिछली वीडियो में देखा था कि पार्शियल डेरिवेटिव अगर मैं x का फाइंड करेंगे तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव y का फाइंड करेंगे तो x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो हमने क्या किया हुआ है, जो +1 वाली हमारी क्लासेस थी उसमें हमने लिमिट्स देखी हुई हैं। तो अगर हमारे पास एक वेरिएबल होता तो हम लिमिट्स उसकी कैसे फाइंड करते थे, मान लो x है तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू x ऑफ माइनस एच लिमिट टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x ओवर h, कुछ इस तरीके से फाइंड करते थे हम, है ना, इस तरीके से ही फाइंड करते थे। तो अगर हमारे को दो वेरिएबल गिवन हो, ठीक है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन हो, तब हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ याद रखो कि अगर मेरे को फाइंड करना है z की, अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं कैसे फाइंड करूंगी कि लिमिट ऑफ, फाइंड किसका कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेल x टेंड्स टू 0। अब दो फंक्शन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो x वाली टर्म होगी ना, उससे क्या करेंगे, अपना पार्शियल डेरिवेटिव क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और y एज इट इज़, क्योंकि जब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y क्या होगा, एज अ कॉन्स्टेंट रेट होगा, माइनस f ऑफ दोनों वेरिएबल x एंड y, ओवर में किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डेल x के, तो नीचे क्या आ जाएगा, डेल x। ये क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x का। सेम अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करूँ विद रिस्पेक्ट टू y, तो मेरा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करूँ विद रिस्पेक्ट टू y, तो डेल y मेरा क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, अगर मैं x के रिस्पेक्ट में निकाल रही थी तो x से ऐड किया था, अब मैंने क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में निकाल रही हूँ तो y से ऐड करना है। ठीक है, कुछ नहीं है, बस बहुत सिंपल सा है। मेन हमारा फोकस होगा कि हमने क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे डेल x है तो मेरा क्या आ जाएगा, डेल y आ जाएगा। सिंपल, इतनी चीज़ समझ लगी, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है। ये दो चीज़ याद रखो फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ओके, अब यहाँ पर आ जाओ, एक क्वेश्चन हम चेक करते हैं। यहाँ पर मेरे को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट द फंक्शन f ऑफ x एंड y, हमको यहाँ कुछ इक्वेशन गिवन है, ठीक है, पोजेसेस पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर 0 0। ठीक है, अब हमको बेसिकली फाइंड क्या करना है, यहाँ पर हमने पहले देखना है कि विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो रहा है और विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो रहा है जब हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। इतनी चीज़ पता लग गई ना आपको कि मैंने यहाँ पे डेल क्यों लिखा है, कर ली z ओवर कर ली x, ये साइन होता है, मतलब डिनोट इस तरीके से करते हैं अपन पार्शियल डेरिवेटिव को। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाओ, मेरे को क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है, मेरे को एक इक्वेशन गिवन है कि f ऑफ x एंड y x क्यूब प्लस 2y क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब एक्स वाई हमारा 0 0 नहीं है, और 0 कब होगा, जब एक्स वाई हमारा क्या है, 0 0 है। यही चीज़ गिवन है, और यहाँ पे बोला भी है कि पोजेसेस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर 0 0। यहाँ पर 0 0 का मतलब क्या है, विच मीन्स x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी क्या है, 0 है। तो हमने कुछ नहीं करना है, और एक चीज़ याद रखना, इस डेल z ओवर डेल x को अपन इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, f ऑफ x और f ऑफ y। अब यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ, अगर मैं x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डेल x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, x के रिस्पेक्ट में अगर मैं निकालूँ
तो एफ ऑफ एक्स अगर निकालूँ, एट निकालना कहाँ पर है, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 0 होनी चाहिए, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो मेरी x की वैल्यू भी क्या है 0, y की वैल्यू भी क्या है 0। हमने ऊपर इक्वेशन क्या देखी थी कि जब मुझे x के रिस्पेक्ट में निकालना है तब मेरा क्या होगा, जो लिमिट होगी डेल एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स डॉट वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई ओवर डेल एक्स, यही चीज़ देखी थी हमने। अब यहाँ पर मैंने क्या देखना है, जहाँ जहाँ पर मेरी x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, यहाँ पे गिवन क्या है 0 0 गिवन है, मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है अपनी। और देखो मेरा क्या आएगा, अगर मैं अपनी वैल्यू पुट करूँ सिंपल, तो मेरा आएगा यहाँ पे एफ ऑफ 0 प्लस डेल एक्स, वाई की वैल्यू भी 0, मैं मैच करते जाऊँ वहाँ से, मैं यहीं पे देख के भर रही हूँ, और एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू 0 0 है ओवर डेल एक्स। अगर देखो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो मेरा आ जाएगा एफ ऑफ डेल एक्स 0 0 0 ओवर डेल एक्स। अब इक्वेशन में देखो, जब मेरा जो x और y है वो 0 0 नहीं होगा, अब यहाँ पर y की वैल्यू तो 0 है बट x की वैल्यू क्या है 0 नहीं है, तो मेरा क्या इक्वेशन यूज़ होगा, ये वाला इक्वेशन यूज़ होगा। तो अगर मैं इतने की वैल्यू निकालूँ सिर्फ, तो देखो मेरा क्या आएगा, अब मेरे को यही चीज़ क्या है, अब यहाँ पे मेरे को x की वैल्यू क्या गिवन है, डेल एक्स, और y की वैल्यू क्या गिवन है 0। और कुछ नहीं करना है, यहाँ से वैल्यू देखना है, यहाँ पे पुट करना है। x की वैल्यू क्या है मेरी डेल एक्स है, और मेरी y की वैल्यू क्या है 0 है, सिंपल। x की वैल्यू क्या है मेरी डेल एक्स है, और मेरी y की वैल्यू क्या है 0 है। इसको सॉल्व कर लो तो मेरा क्या आएगा, डेल एक्स क्यूब, ये पूरा 0 हो जाएगा, ओवर डेल एक्स स्क्वायर, कैंसिल करके देख लो मेरे पास क्या बचेगा, डेल एक्स बचेगा, ठीक है, डेल एक्स बचेगा। और एफ ऑफ 0 0, जब हमारे पास x 0 0 होगा तब मेरी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो ये सिंपल क्या हो गई, इसकी वैल्यू एफ ऑफ 0 0 की वैल्यू मेरी आ गई 0 आ गई, और डेल एक्स यहाँ पे था। अब मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, और ये था, कुछ नहीं करना है, मेरे को वैल्यूज़ पुट करनी है यहाँ पे। डेल एक्स ओवर 0 की वैल्यू मेरी क्या आई, डेल एक्स आई, एफ ऑफ 0 0 की वैल्यू मेरी 0 आई, और डिनोमिनेटर में डेल एक्स था। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो डेल एक्स ओवर डेल एक्स मेरा वैल्यू क्या आ गया 1, सिंपल। इतनी चीज़ समझ आई, इतनी चीज़ बहुत आसान थी, इतनी चीज़ करनी। मेरे को एट 0 0 बोला गया है, एट 0 0 बोला गया है, मेरे को क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है 0 0 के रिस्पेक्ट में, सिंपल। मैंने क्या किया, यहाँ से जो मैंने ऊपर इक्वेशन देखी थी, मैंने क्या देखी थी, ये चीज़ देखी थी, ये वाली इक्वेशन देखी थी। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में जब मैं निकाल रही थी तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू भी मेरे पास 0 थी, y की वैल्यू भी 0 थी। जब मैंने x का निकालना है तो मैंने x के साथ अपने पार्शियल डेरिवेटिव को प्लस कर देना है। जब मैंने y का निकालूंगी तो मैं y वाला कर दूंगी। तो y वाला एक बार खुद ट्राई करके देखो, वीडियो पॉज करके। अब देखो y वाला कैसे करेंगे। यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू अपनी फाइंड करूँ तो देखो f ऑफ y, और 0 0 मेरे को क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करना है, अब अगर मेरे को y के रिस्पेक्ट में निकालना है तो मेरा लिमिट क्या होगा, यहाँ पे देख लो, यहीं पे देख लेते हैं। तो मेरा लिमिट क्या होगा, डेल y टेंड्स टू 0, y के रिस्पेक्ट में है, तो जो मेरा x होगा एज इट इज़ होगा, ऐड किस में होगा, y में होगा, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स वाई, और ओवर में किसके रिस्पेक्ट में है, y के, तो डेल y होगा। इतनी चीज़ देख ली। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मेरी x की भी वैल्यू 0 है, y की भी वैल्यू 0 है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी मेरे को 0 पुट करना है, यहाँ पे भी मेरे को 0 पुट करना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो सिंपल यहाँ पे पुट करके देखते हुए मेरा क्या आएगा, x की वैल्यू भी 0 है मेरी, और y की वैल्यू भी 0 है, तो 0 प्लस डेल y। इसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे मेरी x और y की वैल्यू 0 है, ओवर डेल y। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 0 डेल y माइनस एफ ऑफ 0 0 ओवर डेल y। अगर हम अपनी मेन इक्वेशन देखें तो हमारी मेन इक्वेशन क्या बोल रही थी, हमारी मेन इक्वेशन बोल रही थी कि अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रही हूँ, ठीक है, आपने लिखी हो तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। हमारी इक्वेशन क्या बोल रही थी कि अगर हमारा x और y की वैल्यू 0 0 नहीं होगी तो ये वाली इक्वेशन होगी। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू देखूँ, अगर मैं किसकी वैल्यू देखूँ, f ऑफ 0 डेल y की वैल्यू देखूँ, तो x की वैल्यू तो मेरी 0 है बट y की वैल्यू क्या है, मेरी 0 नहीं है। तो मेरा कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल होगा, ये वाला इस्तेमाल होगा। अब कुछ नहीं करना है, x और y की वैल्यू पुट करके 0 डेल y की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैंने क्या किया, जहाँ पर x था वहाँ पर 0 लिख दिया, जहाँ पर y था वहाँ पे मैंने डेल y लिख दिया। तो इसमें पुट करो, जहाँ पर x था मेरा वहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया, जहाँ पे मेरा y था वहाँ मैंने क्या किया, मेरा डेल y पुट कर दिया, डेल y पुट कर दिया। ओवर जहाँ पर मेरा x था वहाँ 0, जहाँ पर y था वहाँ पर डेल y पुट कर दिया मैंने, सिंपल। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो तो मेरा क्या आएगा, ये पूरी वैल्यू 0, ये पूरी वैल्यू 0, बचेगा मेरे पास डेल y क्यूब ओवर डेल y स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल, बचा 2 डेल y, सिंपल। यहाँ से बचा मेरे पास f ऑफ 0 डेल y की वैल्यू आ गई। f ऑफ 0 0 की वैल्यू अगर मैं चेक करूँ, अगर मेरी x और y दोनों की वैल्यू 0 होगी तब मेरा क्या वैल्यू होगा, 0। तो यहाँ से मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू आ गई f ऑफ 0 0 की 0। अब मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई और ये साथ में था, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करो। 2 डेल y थी, f ऑफ 0 डेल y की वैल्यू माइनस f ऑफ 0 0 की 0 थी और डेल y थी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके कैंसिल करके देखो तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास वैल्यू आ गई 2। अब हमने क्या चीज़ नोटिस की, जो मेरी f ऑफ x 0 0 मीन्स कि जो मेरी डेल x विद रिस्पेक्ट टू डेल x की जो वैल्यू थी वो मेरी क्या आई, 1 आई, बट मेरी f के रिस्पेक्ट में क्या आई, मेरी वैल्यू 2 आई। यही चीज़ नोटिस की हमने, यही चीज़ नोटिस की ना। तो हमारा इसका फाइनल आंसर क्या होगा कि जो हमारे दोनों f ऑफ x और f ऑफ y है, मीन्स कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, दोनों क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल सोल्यूशन हुआ। तो इस क्वेश्चन से आपको ये तो पता लग गया होगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर तो हमको किस तरीके से सॉल्व करना है, शुरुआत किस तरीके से करनी है, देखना क्वेश्चंस को किस तरीके से है। आने वाली वीडियोस में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि हमारा आपका एक लाइक हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।